नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे जो अभी 10 मिनट पहले ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पेंशन को मिलेगी 7,500 रुपये महीने तो पेंशन और 50,000 रुपये बोनस। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन का नया रूल है। साल 2025 ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए ढेर सारी खुशखबरी लेकर आया है। सरकार की तरफ से इस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें से उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ न्यूनतम पेंशन पर जीवन गुजार रहे थे। महंगाई के इस दौर में जब जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में ये बदलाव उन बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की दोनों तरफ से जो फैसले आ रहे हैं दिखाते हैं कि देश में अपने वरिष्ठ नागरिकों की चिंता कर रहा है और उन्हें इज्जत के साथ जीने का अधिकार देना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। ईपीएस 95 योजना क्या है और इसका फायदा किन्हें मिलता है? ईपीएस 95 जन कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में एक सरकारी योजना जो ईपीएफ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आती है। इस योजना का मकसद है ये कि जो लोग किसी भी सरकारी या निजी संस्था में काम करते हैं और जिनका पीएफ कटता है उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सके। इस योजना में एक शर्त होती है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय राशि बम तौर पर पेंशन दी जाती है ताकि उनका बुजुर्ग जीवन आर्थिक रूप से थोड़ा सहज बन सके। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन क्या बदलाव हुआ और इस योजना में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है पेंशन राशि का जबरदस्त इजाफा। पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सिर्फ 1,000 रुपया महीना मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7,500 रुपया कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, किया जा सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है कि मई 2025 से लागू भी हो गया। इतना ही नहीं, इस नई व्यवस्था महंगाई भत्ता ये भी जोड़ा गया है। तो हर साल की महंगाई के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। इस बदलाव के करीब 78 लाख पेंशन को सीधा फायदा मिलेगा। 7,500 की पेंशन से क्या बदलेगा? 1,000 जैसी छोटी पेंशन में तो जीवन चलाना बेहद मुश्किल था, खासकर तब मेडिकल खर्च, दवाइयों और रोजमर्रा की चीजों को दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 7,500 की नई पेंशन उन बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आई जिनमें पहले अपनी जरूरतों को दूसरों से मांगकर पूरी करनी पड़ती थी। अब वे सिर्फ अपने खर्च खुद को उठा पाएंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिलेगा। साथ ही महंगाई भत्ते की सुविधा जुड़ने से ये राशि समय के साथ और भी बढ़ सकती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार आएगा, स्वास्थ्य सेवा में होगी। अब बेहतर सरकार ने सिर्फ पेंशन बढ़ाकर नहीं जैसे काम खत्म नहीं किया, बल्कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा। उन्हें विशेष स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेगी, जैसे नियमित हेल्थ चेकअप, सस्ती दवाइयां और विशेष हेल्थ बीमा। कई जगहों पर बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ कैंप भी आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बुजुर्गों को इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही पैसे की चिंता करनी होगी। यात्रा और अन्य सहूलियत भी मिलेगी। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यात्रा में भी कुछ खास सुविधा देने का फैसला लिया। उन्हें रेल बस यात्रा विशेष छूट मिलेगी ताकि वो अपने परिवार से आसानी से मिल सकेंगे, तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। इसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर बंद कराई जाएगी और बैंक लोन लेने भी उन्हें रियायत मिलेगी, जिसमें कम ब्याज दर और आसान जैसे दस्तावेज प्रक्रिया शामिल होगी। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ? इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल नौकरी करनी होगी और ईपीएफ में लगातार योगदान देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान कर दी गई है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। जरूरी कागजों का आधार कार्ड, बैंक डिटेल जैसे सेवा प्रमाण पत्र आदि, पेंशन पासबुक जरूरत होती है। ईपीएफ उन दस्तावेजों की जांच करने के बाद पेंशन की मंजूरी देता है और सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो सम्मान और पहचान भी मिलेगा। सरकार सिर्फ पेंशन सुविधाएं नहीं बल्कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सामाजिक स्तर पर सम्मान भी दे रही है। देश भर में समारोह आयोजित किया जाएगा जिन्हें बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा और प्रशंसा पत्र, सम्मति चिन्ह और मंच पर पहचान दी जाएगी। यह सकारात्मक पहल है जिससे इन लोगों को लगेगा कि देश उनके वर्षों के योगदान को याद रखा। भविष्य में और भी उम्मीद की जा सकती है कि विशेषज्ञों का मानना है
बदलाव सिर्फ एक शुरुआत, आने वाले समय में ईपीएस 95 योजना और आधुनिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी के जरिए आवेदन की मंजूरी की प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। साथ ही ऐसी और योजनाएं भी लाई जा सकती है जो बुजुर्गों की जिंदगी को सुरक्षित आरामदायक बना सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न इंटरनेट स्रोतों से जुटाई गई है, सूचनात्मक उद्देश्य से नहीं दी गई है। ये इसकी सत्यता की पूर्ण गारंटी नहीं देते हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ संबंधित विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें। ये जानकारी मीडिया आधारित है, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।